हायर ने अपना नया 2026 HFTEX T3 प्लस इन्वर्टर एसी चैलेंज को पूरा करने के लिए मार्केट में उतारा है। कंपनी का दावा है कि ये यूनिट 70 डिग्री तक स्टेबल ऑपरेशन मेंटेन करता है और 53 डिग्री की गर्मी में भी अपनी पूरी कूलिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। इस इंजीनियरिंग टीम के साथ हायर 10 ईयर रियल फ्री कंप्रेसर वारंटी और 5 साल पार्ट्स की वारंटी का वादा भी कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मशीन पाकिस्तान के अनस्टेबल पावर ग्रिड पर सर्वाइव कर पाएगी? और क्या इस फ्री वारंटी के पीछे ऐसी क्लॉजेज हैं जो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती हैं? मार्केटिंग क्लेम से हटकर हमें इसकी टेक्निकल स्पेक्स और वारंटी डॉक्यूमेंट्स की गहराई में जाना होगा ताकि असल हकाइक सामने आ सके। इस 1.5 टन मॉडल में 21,000 BTUs की कूलिंग कैपेसिटी मौजूद है, जो स्टैंडर्ड 1.5 टन यूनिट से काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस देती है। इसकी सबसे असल ताकत T3 कंप्रेसर है। इसे खास तौर पर उन इलाकों के लिए बनाया गया है जहां टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है, ताकि कंप्रेसर ट्रिप ना हो। इस चार्ट में देखें, 40 डिग्री के बाद आम एसी की कूलिंग अचानक गिरती है, मगर T3 की परफॉर्मेंस 53 डिग्री तक स्टेबल रहती है। साथ ही PLC टेक्नोलॉजी इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स को ठंडा रखती है ताकि एक्सट्रीम हीट में एयर फ्लो मुतासिर ना हो। कूलिंग स्पीड बढ़ाने के लिए R32 रेफ्रिजरेंट गैस का इस्तेमाल किया गया है, जो कंपनी के मुताबिक 15 सेकंड्स में कूलिंग स्टार्ट कर देती है। R32 गैस बहुत हाई प्रेशर पर काम करती है और ये फ्लैमेबल भी है। इसका मतलब है कि इस यूनिट की सेफ्टी का पूरा दारोमदार इसकी इंस्टॉलेशन पर है। बेहतरीन कूलिंग रिजल्ट्स के लिए R32 गैस को सिर्फ प्रोफेशनल और स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियन से ही हैंडल करवाना चाहिए। एफिशिएंसी की बात करें तो DC इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की वजह से इसका पावर कंजम्पशन फ्लेक्सिबल है। जब ये एसी फुल लोड पर कमरे को ठंडा कर रहा होता है तो ये तकरीबन 1.85 किलोवाट या 8.1 एम्प्स तक करंट लेता है। लेकिन जब कमरा ठंडा हो जाए और आप इको मोड यूज़ करें तो ये पावर ड्रॉप होकर सिर्फ 0.52 किलोवाट्स या 2.3 एम्प्स तक आ सकती है। चार्ट पर देखें, करंट 8.1 एम्प से शुरू होकर कूलिंग पूरी होने पर 2.3 एम्प्स पर नीचे आता है। लेकिन ये 2.3 एम्प्स तभी मुमकिन है अगर आपका कमरा मुकम्मल इंसुलेटेड हो और बाहर की गर्म हवा अंदर ना आ रही हो। आपके बिजली का बिल इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका कमरा कितनी देर तक इस एसी को लो पावर मोड पर रहने देता है। अब सबसे अहम हिस्सा, हायर की 2026 से शुरू होने वाली अनलिमिटेड टाइम्स रिप्लेसमेंट वारंटी की हकीकत। ऑफिशियल वारंटी डिक्लेरेशन के लिमिटेशन सेक्शन में ऐसी शराइत हैं जो वारंटी वॉइड कर सकती हैं। पहली शर्त, लोड शेडिंग या वोल्टेज फ्लक्चुएशन से खराबी पर कंपनी जिम्मेदार नहीं। दूसरी बात, लोकल टेक्नीशियन से इंस्टॉलेशन करवाई तो 10 साल की वारंटी खत्म। पाकिस्तान के मौजूदा बिजली के निज़ाम में जहां वोल्टेज फ्लक्चुएशंस आम हैं, वहां इन शराइत को पूरा करना एक बड़ा चैलेंज है। इस वारंटी को महफूज रखने के लिए आपको एक अच्छे वोल्टेज स्टेबलाइजर और ऑथराइज्ड इंस्टॉलेशन पर मजीद खर्चा करना होगा। यानी ये वारंटी तभी काम करेगी जब आप मजीद फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करके इस एसी को ग्रिड के अचानक झटकों से मुकम्मल बचाएंगे। आइए एसी के फ़वाइद और नुकसानात पर नज़र डालते हैं। प्रोज, ये 53 डिग्री में कूलिंग देता है, प्योर कॉपर गोल्डन फिन्स हैं और सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी मौजूद है। कॉन्स, वारंटी की शराइत सख्त है, R32 गैस का इंस्टॉलेशन रिस्क है और वोल्टेज स्टेबलाइजर लाजमी है। ये मशीन उन लोगों के लिए है जो परफॉर्मेंस पर समझौता नहीं करते और मेंटेनेंस के कवानीन सख्ती से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पंजाब या सिंध के गर्म तरीन इलाकों में रहते हैं और ग्रिड प्रोटेक्शन पर मजीद खर्च कर सकते हैं तो ये एसी एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप सस्ती इंस्टॉलेशन और बगैर स्टेबलाइजर के इसे चलाना चाहते हैं तो आप अपनी वारंटी से पहले ही दिन हाथ धो बैठेंगे। खरीदते वक्त सिर्फ ऑथराइज्ड हायर डीलर्स का रुख करें ताकि आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए असली रसीद मौजूद हो। मजीद टेक्निकल रिव्यूज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम उम्मीद करते हैं कि इस रिव्यू से आपको बेहतर फैसला करने में मदद मिली होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।